चारों चल गए दरिया में। पक्का वाला पक्का के करकट था। अब भोग विलास बाल बच्चा नहीं की। घर आगे था, फंस गया। घर था। हाँ। देखिए दोस्तों, यहाँ आइए, दिखाते हैं खतरनाक नज़ारा आपको दिखाएंगे। इस गंडक का खतरनाक नज़ारा दिखाएंगे, बिहार की तबाही का। ये वही तबाही है जो बिहार को और गरीब के घर को बर्बाद करती है। ये तबाही आपको दिख रही है सामने, जो तबाही एक तेज धारा के रूप में आती है और इस पूरे गांव को ही लेकर चली जाती है। 300 घर की बस्ती हुआ करती थी ये गांव, 300 घर हुआ करते थे, लेकिन आज बच गए हैं तो मात्र 5 घर बचे हैं। देखिए, और ये जाने ही वाला है, कुछ दिन में ये भी चला जाएगा। धारा आइएगा, दिखाते हैं। देखिए ये धंस रहा है, ये कब चला जाएगा कोई गारंटी नहीं है। और दूर दूर तक गंडक नदी का कहर देखने को मिलेगा। ये गंडक नदी है जो तबाही बरसाती है गरीबों के घर। तो गंडक नदी के तटबंध पर खड़े हैं और खतरे के मुहाने पर हम भी खड़े हैं, खतरे के निशान पर हम भी खड़े हैं। कब हम यहाँ से नीचे चले जाएंगे गंडक में और कब हमारी लाश जाकर सीधा नेपाल में निकलेगी, ये भी हमें भी नहीं पता है। देखिए, एक गाँव है जो पूरा गंडक के किनारे बसा हुआ है, सिमरा गाँव है। देखिए, ये सिमरा गांव है और देखिएगा तो लहर देखिएगा तो आप कांप उठिएगा। देखिए कितनी तेज लहर है इस गंडक की। वही गंडक है जो लगातार कटान करती है और कटान करके नज़ारे हजारों बस्तियों को अपने अंदर समा ली है। देखिए, यहाँ से आपकी नज़र जाएगी 200-300 मीटर तक यहाँ गांव हुआ करता था, लेकिन आज देखिएगा तो मात्र बच गया है 3 से 4-5 घर बचा हुआ है। यही वो गंडक है जो पूरे गांव को ही अपने अंदर समा लिया। यहाँ के लोग प्लान करके चले गए। यही गंडक में बताया जाता है कि पर डे एक न एक लाश जाती है। देखिए, ये गरीब हैं, गरीब की झोपड़ी देख लीजिए, गरीब का घर देख लीजिए। अब बात भी करने की कोशिश करेंगे और कुछ दिन बाद भी दिखाएंगे जब ये घर कट कर गंडक में चला जाएगा। और बड़ा सवाल है दोस्तों बिहार के लोगों के लिए, बिहार सरकार के लिए, कि जब नदी सूखा रहता है तो यहाँ काम नहीं होता है, जब नदी का कटान शुरू हो जाता है तो बिहार सरकार यहाँ काम करवाती है। यही ना होता है जी? यही होता है। अभी कितना घर हुआ करता था इधर? यहाँ लमसम 300 घर यहाँ से चला गया घर चला गया। सबका घर पानी में समा गया। सबको कुछ मिलता है चाची आप लोग को? कहाँ पर कुछ नहीं। कहाँ यहाँ किनारा कट गए तो किनारा हमरा सके कथी मिलते? सरकार कुछ देती नहीं खाने पीने के तो अपना चारों गेहूँ मिला लाई कोटा मिलता है। हाँ मिला। देखिए, ये गरीब लोग हैं और ये भी लोग कुछ दिन बाद यहाँ से प्लान कर चले जाएंगे। और इधर देखिएगा तो जब बाढ़ आती है, जब कटान शुरू होता है तो यहाँ काम भी शुरू हो जाता है। देखिए, बोरा में बालू भरा जा रहा है और यही बालू दिया जाएगा और बांधा जाएगा बांध को, कि ताकि कटे ना। लेकिन गंडक को तो आप जानते ही, इधर आ जाइएगा, गंडक को तो जानते ही हैं कितनी खतरनाक नदी है। कटान के मामले में कोसी और गंडक का नाम सबसे ऊपर आता है। और हालत देख लीजिए, सबसे डरावना मंजर तो यहाँ है, जो नदी पूरी तरह, नदी का जितना पानी है आके धक्का मारता है इस मिट्टी को। बलुआही मिट्टी है और कब चली जाएगी नीचे इसका कोई गारंटी नहीं। अच्छा, क्या हुआ चाची? गला बात जाई हमरा बोले से। गुस्सा क्यों हो गई सरकार पे? तो गुस्सा काहे ना सरकार पर होते? सरकार पर ना होते तो केकरा पर होते? पगली पर हो जाए। हाँ, जिता दिलिए करा के कहेला है लोन देलक तो लोन में लाड़ वाला निपोट लगवाई ओ लगी 400 के रोज बेटा बतर कमाई तो खाएम कि लोन में भरम कथी भरम? देखिए, दर्द जानिए इस गरीब लोगों का। कथी भरम ओकर भरम कथी बताओ सरकार के? चाची, यहाँ 300 घर हुआ करते थे, सब हाँ, चले गए। सब चल गए, सब बड़की बान जकरा जगह जमीन रहा चल गए। हमनी के नहीं है तो हाँ ये गंगा जी में जाए। अब नीतीशवा का वोट आती दे। देखिए दोस्तों, गरीब है। देखिए, रात में सोते नहीं है ये सब, और देखिए इसी चौकी पर सोते हैं और जगे रहते हैं कि कब ये घर भांस कर चला जाएगा। यही डर लगा रहता है। बस डर लगा थे जे कहली ने 100 बार तो कह दिली कि गंगा माई के पेट में, गंगे माई में जाम सरकारवा भी कहला जाए का करे जाए? कहबे कर सुनबे न करी। कामो धंधा कहली कि दीत रहो तो हमनी के काम धंधा करती तो हो नहीं। कामो धंधा नहीं मिला, नाराज है पूरा। कुछ यही बचा हुआ है चाची, तो आप लोग भी चल जाएगा यहाँ से? कहाँ जाए? सरकार दी तब न जाए और दूसरा के जमीन में जाए मार लाठी के बेला दी, मार लाठी के बेला दी। देखिए दोस्तों, बिहार के लोग, बिहार ने इतनी तरक्की की कि बिहार के लोग प्लान कर रहे हैं। बिहार ने इतनी तरक्की की कि बिहार के लोग अपना देश, अपनी जमीन छोड़कर दूसरे जगह जाने को मजबूर हो गए। बिहार ने इतनी तरक्की की कि बिहार के नदी ने गांव को भसा दिया, पूरा गांव ही बर्बाद हो गया। क्या चाचा यही के हैं? हाँ। ये तो अब ये भी भांस जाएगा? ये बसवर्ती मेरा ही है। ये तो अब चल जाएगा। घर आगे था, फंस गया। घर था। हाँ।
देखिए दोस्तों, यहाँ आइए, दिखाते हैं खतरनाक नज़ारा आपको दिखाएंगे इस गंडक का, खतरनाक नज़ारा दिखाएंगे बिहार की तबाही का। ये वही तबाही है जो बिहार को और गरीब के घर को बर्बाद करती है। ये तबाही आपको दिख रही है सामने, जो तबाही एक तेज धारा के रूप में आती है और इस पूरे गांव को ही लेकर चली जाती है, क्योंकि इस गांव में न एमपी है, न विधायक है, न मुख्यमंत्री है। ये गांव है तो गरीबों का गांव है। यहाँ बड़े बड़े लोग नहीं हैं, जिस कारण की वजह से इनका गांव ही चला गया। 300 घर की बस्ती हुआ करती थी ये गांव, 300 घर हुआ करते थे, लेकिन आज बच गए हैं तो मात्र 5 घर बचे हैं। देखिए, और ये जाने ही वाला है, कुछ दिन में ये भी चला जाएगा। धारा आइएगा, दिखाते हैं। देखिए ये धंस रहा है, ये कब चला जाएगा कोई गारंटी नहीं है। और दूर दूर तक गंडक नदी का कहर देखने को मिलेगा। ये गंडक नदी है जो तबाही बरसाती है गरीबों के घर पर। देखिए, गरीब लोग हैं, सभी नाराज हैं, सब बेचैन हैं, सब परेशान हैं कि कब मेरा गांव, मेरा घर भंस जाएगा। यहीं के हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग का घर है ये? आपका घर है चाची? हाँ सर, 4 गो घर रूम बनाई लिया, चारों चल गए दरिया में। पक्का वाला? पक्का के करकट था। अब भोग विलास बाल बच्चा नहीं किया, चला गया। वो सरकार पैसा दिया, सब लूट पाट के खा गया, बांट के सब खा गया। हाँ, एक पैसा नहीं दिया सर। अच्छा, विधायक का है घर? सब मर गया, विधायक सब मर गया, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। बड़का के लिए सब कोई है, गरीब के लिए कोई नहीं है। जिसका हुआ है तो लाइन में कहता है कि कॉपी दोन लगाओ मीटर, तो रिचार्ज वाला। हाँ, रिचार्ज वाला। तो हम लोग गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी 400 कमाएगा कि 400 का रिचार्ज? चलिए देखिए, गांव के लोग डरे हुए हैं, गांव की माताएं बहनें डरी हुई हैं कि कब ये गांव पानी में समा जाएगा, कब ये गांव गंडक नदी में समा जाएगा। तो देखिए, इस गांव के लोग प्लान कर गए और कुछ लोग बचे हैं, ये भी प्लान करने वाले हैं। तो बिहार की इस विकास पर, बिहार के इस तरक्की पर आप क्या सोचते हैं, बिहार के इस उन्नति पर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा।